आज 12 मार्च 2024 को उत्तराखंड बोर्ड की नमो नमः संस्कृत परीक्षा प्रिय थी विद्यार्थियों। इंटरमीडिएट में। तो उसका प्रश्न पत्र हम अभी आज सॉल्व परिषदीय करते हैं। परीक्षा अभी बज रहा है 5। 2024 उत्तराखंड बोर्ड तो का लीजिए आपके सम्मुख इंटरमीडिएट का संस्कृत का संस्कृत प्रश्न का पत्र। प्रश्न पत्र था। तो संस्कृत के पेपर में आपको जिस तरह से मैं पहले से बता चुका हूँ कि प्रथम प्रश्न किस तरह का आता है, तो उसमें अपठितांश अवबोधनम आता है। तो आज का प्रश्न पत्र हम देख लेते हैं और उसको हल करते हैं। समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 और ये रहा अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना होता है। अहिंसा शांति मूलम, अहिंसायाः व्यवहारः सर्वत्र सौहार्दं जनयति, सौख्यम उत्पादयति, औदार्यं विस्तारयति, दयाभावं विभावयति, शांतिं च विस्तारयति। अहिंसया जनः हिंस्रः पशूनपि वशीकरोति, किमुत मानवान्। यस्य चित्ते अहिंसायाः प्रतिष्ठा सम्यक् भवति, तत्समीपमागत्य सर्वे प्राणिनः वैरभावं त्यजन्ति। क्रूरतायाः हिंसायाश्च मूर्तरूपो दस्युराजः अङ्गुलिमालः भगवतः बुद्धस्य समीपं प्राप्य हिंसां सर्वथा तत्याज भिक्षुकत्वं च जग्राह। एवमेव भगवतः महावीरस्य, महर्षि दयानन्दस्य, महात्मा गान्धी महाभागस्य च जीवनानि अहिंसायाः उदाहरणानि। प्राचीनयुगे अहिंसा व्रतदीक्षितानां ऋषीणाम् आश्रमेषु गुरुकुलेषु च परस्परविरोधिनोऽपि यो व्याघ्रादि पशवः वैरभावं परित्यज्य प्रेमपूर्वकं निवसन्ति स्म। अहिंसायाः एष एव प्रभावः आसीत्। तो आपने ये गद्यांश पढ़ना था और पढ़ करके इसका उत्तर लिखना था। तो यहाँ पर प्रश्न एक का है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। शांतेः मूलम किम? तो एक पद में उत्तर आना था अहिंसा शांतेः मूलम। अहिंसा, अहिंसा किम विस्तारयति? अहिंसा औदार्यं विस्तारयति, औदार्यं विस्तारयति। के वैरभावं परित्यज्य प्रेमपूर्वकं निवसन्ति। प्राणिनः, प्राणिनः वैरभावं परित्यज्य प्रेमपूर्वकं निवसन्ति। बुद्धस्य समीपं प्राप्य कः हिंसां तत्याज अंगुलीमालः। तो इस तरह से आपको एक शब्द में पहले प्रश्न का उत्तर देना था। अब देखिए संस्कृत से पूर्ण वाक्य उत्तरतः। संस्कृत के पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अहिंसायाः कीदृशः प्रभावः आसीत्? तो अहिंसा का कैसा प्रभाव था? तो अहिंसा का प्रभाव आपने यहाँ से इसका उत्तर लेना है। कहाँ से? ये प्राचीन युगे अहिंसा व्रतदीक्षितानां ऋषीणाम् आश्रमेषु गुरुकुलेषु च परस्पर विरोधिनोऽपि गो व्याघ्रादि पशवः वैरभावं परित्यज्य प्रेमपूर्वकं निवसन्ति स्म। अहिंसायाः एष एव प्रभावः आसीत्। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न खा का दूसरा देखिए। केषां जीवनानि अहिंसायाः उदाहरणानि? किनका जीवन अहिंसा का उदाहरण है? तो यहाँ से इसका उत्तर होता है भगवतः महावीरस्य, महर्षि दयानन्दस्य, महात्मा गांधी महाभागस्य च जीवनानि अहिंसायाः उदाहरणानि। तो इस तरह से आपको प्रश्न संख्या 1 का और खा का उत्तर लिखना था। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका समाहित हो जाता है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 1 के गा में। निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरतः। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगत्य पदे कः प्रत्ययः? तो आगत्य पदे ल्यप् प्रत्ययः। गद्यांशे त्यजन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? गद्यांश में त्यजन्ति इस क्रियापद का कर्ता पद कौन है? तो त्यजन्ति आपने यहाँ देखना था कि त्यजन्ति का प्राणिनः, प्राणिनः इसका कर्ता हो गया। भगवतः पदे का विभक्ति ही? तो भगवतः इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो भगवतः षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। प्रश्न घा देखिए, एक का घा। अस्य गद्यांशस्य समुचितं शीर्षकं लिखत। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक अहिंसा, केवल अहिंसा, इतना भी पर्याप्त है। अब देखिए खंड खा। संस्कृतेन रचनात्मकं कार्यम। संस्कृत में रचनात्मक कार्य। प्रश्न संख्या 2 है इसका। विद्यालये संस्कृत महोत्सवस्य उद्घाटनाय उपजिलाधिकारी महोदयं प्रति आमन्त्रणपत्रं मंजूषापद सहायतया पूरयित्वा उत्तरपुस्तिकायां पुनः लिखत। विद्यालय में संस्कृत महोत्सव के उद्घाटन के लिए उपजिलाधिकारी महोदय को आमंत्रण पत्र मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से पूर्ण कर उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखिए। तो आपको उत्तर पुस्तिका में ये प्रार्थना पत्र लिखना था। तो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं अनुगृह्णन्तु, अभिवर्धनाय, विद्यालये, प्रार्थये, पंचदश, कार्यक्रमे, आयोजनम, निवेद्यते। तो यहाँ देखिए प्रश्न पत्र में सेवायाम उपजिलाधिकारी रामनगरम नैनीतालः। विषयः संस्कृत महोत्सवस्य उद्घाटनाय आमंत्रण पत्रम। महोदय सविनयं निवेद्यते यत् अस्माकं विद्यालये संस्कृतभाषायाः अभिवर्धनाय, प्रचाराय, प्रसाराय च अक्टूबर मासस्य 15 तिथौ संस्कृतमहोत्सवस्य आयोजनं भविष्यति। अस्मिन् कार्यक्रमे भवान् सादरम् आमन्त्रितः। प्रार्थये यत् उक्ततिथौ 11 वादने स्वगरिमामयीम् उपस्थितिं विधाय माम् अनुगृह्णन्तु। भवतः आगमनं विद्यालयपरिवारस्य कृते गौरवकारकः भविष्यति। भवदीयः प्रधानाचार्यः राजकीयमाध्यमिकविद्यालयः रामनगरं। दिनाङ्कः 20 सितंबर मासस्य 23-20 वर्षे। इस तरह से आपको ये पूरा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। आप लोगों ने लिखा होगा।
प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। मंजूषायां प्रदत्त शब्द सूची सहायेन अधोदत्तां लघुकथां पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां पुनः लिखत। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित लघु कथा को पूर्ण कर उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखिए। तो आपको ये फिर से लिखना था। तो लघु कथा ये देख लीजिए। आंग्ल वेशधारी कश्चित् सज्जनः रेलयानात् अवतरितः उच्चैः भारवाहकम् आवाहयति च यदा कोऽपि न आगच्छति तदा सः व्याकुलो सञ्जातः एकस्मिन् स्थाने उपविशति। कतिचित् क्षणानन्तरम् एकः युवकः आगत्य तस्य भारं गृहीत्वा तेन सह गन्तुं प्रारभते। अभीष्टस्थानं प्राप्य सः युवकः स्वगृहं प्रत्यागच्छति। भारवाहनमूल्यम् अपि न स्वीकरोति। सायंकाले आंग्लवेशधारी सः सज्जनः सभायां गच्छति। तत्र तं भारवाहकं युवकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः भूत्वा सः कुशलवक्ता ईश्वरचंद्र विद्यासागरः आसीत्। तो इस तरह से आपको ये लघु कथा पूरी करनी थी। तो अब प्रश्न संख्या 4 देखिए। अधोलिखितेषु एकं विषयम् अधिकृत्य 4 वाक्यमितम् एकम् अनुच्छेदं संस्कृते लिखत। 4 अंकों का है ये प्रश्न संख्या 4। इसमें 3 दिए गए हैं, चंद्रयानम, महिला सशक्तिकरणम, अनुशासनम। तो आपको किसी एक पर लिखना था। तो अनुशासनम सर्वेषां जीवने आवश्यकम, एक बन गया। अनुशासनेन जीवनस्य सुसंगठितः विकासः भवति। अनुशासनम राज्ये, समाजे, गृहे, विद्यालये सर्वत्र च आवश्यकम अस्ति। चौथा देखिए। अनुशासनेन सर्वे जन्तवः मानवाः च स्वकार्यं समयेन कुर्वन्ति। तो ये इस तरह से आपको प्रश्न संख्या 4 का हल करना था। आप कोई भी वाक्य अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से बना सकते हैं। 4 वाक्यों का अनुच्छेद आपको लिखना था। खंड ग देखिए। अनुप्रयुक्तम व्याकरणम। प्रश्न 5 है इसमें, ये भी 5 अंकों का है। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें रेखांकित पद है यान्यस्माकम सुचरितानि। तो इसका संधि विच्छेद होना था यानि धन अस्माकम। दूसरा है आर्तस्य यथौषधम। आर्तस्य यथौषधम, यथौषधम रेखांकित पद है, तो इसमें संधि विच्छेद करना था यथा धन औषधम। तीसरा देखिए। अहो शोभनम गंधर्वराज विश्वावशोः राजोद्यानम। राजा धन उद्यानम। चौथा देखिए। भविष्यवाणी निशम्य मुंजो विच्छाय वदनो भूत। तो विच्छाय वदनः धन अभूत। शाटीव सा जयति काचन हल्दी घाटी। तो 5वें का शाटी धन इव। तो इस तरह से आपको संधि विच्छेद करना था। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां विग्रहाः लेखनीयाः। में रेखांकित पदों का विग्रह कीजिए। तो इसमें प्रश्न संख्या 6 में पहला है युद्धेदि कोश मपि शत्रुवधे क्रमेण। तो शत्रुवधे में शत्रुवध का आपने क्या करना है, समास विग्रह। तो शत्रोहो वधे अथवा शत्रुणाम वधे, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। 6 का 2 देखिए। कुंडले लक्ष्मी पूजायाम नमे प्रवृत्ति। लक्ष्मी पूजायाम इसका समास विग्रह करना है। तो लक्ष्म्याः पूजायाम, ये समास विग्रह हो जाएगा। लक्ष्म्याः पूजायाम, लक्ष्मी पूजायाम। तीसरा देखिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा स्यात्। तो कर्म विचिकित्सा यहाँ रेखांकित पद है, इसका समास विग्रह हो जाएगा कर्मणि विचिकित्सा, कर्म विचिकित्सा। इसी तरह यथा योग्य, योग्यतायाः अनुसारम यथा योग्य। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना, सुपुत्रेण, सुष्टुना पुत्रेण, सुपुत्रेण। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या है कि निम्नलिखित वाक्येषु कोष्ठकांतर्गत प्रकृति प्रत्ययं च योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठक के अंतर्गत प्रकृति के साथ निर्दिष्ट प्रत्यय जोड़कर खाली स्थान भरिए। तो ये आपको भरना था। तो पहला देखिए इसका 7 का पहला, यस्याः शक्र समो भर्ता। शक्र समो भर्ता, तो शक्र समो भर्ता में कौन सा आ जाएगा, यस्याः शक्र समो भर्ता मया पुत्रवती तया। पुत्रवती शब्द यहाँ पर फिट बैठेगा, तो पुत्रवती शब्द आ जाएगा। दूसरा देखिए रिक्त स्थान ही दंडस्य मुहूर्त मातुम। मुहूर्त मात्रम विद धातु दिया हुआ है, तुमन प्रत्यय दिया हुआ है, तो शब्द बनेगा भेत्तुम। इसी तरह तीसरा देखिए। तो या भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हन धन तव्यत। तो हंतव्यः यह शब्द बन जाएगा। आचार्येति पदम रिक्त स्थान शिष्येभ्यः जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि। तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा प्राप्य। प्रधन आप धन ल्य प्रत्यय दिया हुआ है, तो प्राप्य। 5वां देखिए। एवं चैतत उपधन आस धन यत उपास्यम। एवं चैतत उपास्यम, उपास्यम पद बन जाएगा। राणा प्रताप बलवीर्य वी उपसर्ग भास धातु
और धन सानच प्रत्यय, तो बनेगा विभाषमाना। तो इस तरह से आपको प्रश्न संख्या 7 का उत्तर यहाँ पर मिल जाता है। तो अब आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। तो 8 में क्या कह रहा है ये, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृ क्रियापदयोः अन्वितिः क्रियताम्। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता और क्रियापदों की अन्विति कीजिए। तो पहला देखिए 8 का, अल्पज्ञ एव रिक्त स्थान प्रलपति। तो यहाँ पर प्रलपति एक वचन का है, तो क्या आएगा, पुरुषः, पहला वाला आ जाएगा, पुरुषः ये आ जाएगा। ग्रस्ताश्रमोपि एका प्रयोगशाला, प्रयोगशाला एक वचन है, तो यहाँ पर भी एक वचन का ही प्रयोग होगा, तो अस्ति, क्या आ जाएगा, अस्ति। त्वादृक्षा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि, भाजनानि शब्द बहुवचन है, त्वादृक्षा शब्द बहुवचन है, तो यहाँ पे आएगा भवन्ति, यह शब्द आ जाएगा। भोजश्चापि चिरम प्रजाः, रिक्त स्थान दे रखा है, तो भोजः, भोजः में एक वचन है, तो यहाँ पर आ जाएगा पालितवान, यह शब्द यहाँ पर फिट आएगा। अथवा वाला देखिए प्रश्न संख्या 8 का, अथवा इनमें से कोई एक करना था। अधोलिखितेषु वाक्येषु विशेषण विशेष्यो अन्वितिः क्रियताम्। तो विशेषण विशेष्य वाला मैंने बताया था आपको, पूर्व की वीडियो में भी मैं बता रहा था, और ये प्रश्न पत्र में आता है। तो किस तरह से आपने प्रश्न पत्र इसको करना था, तो ये देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष्य पदों की अन्विति कीजिए, अन्विति कीजिए। तो इस तरह से आप पहला देखिए, रिक्त स्थान मुंजः प्रायश्चित्तम कर्तुम शोक संतप्तः। तो यहाँ पर क्या आएगा, शोक संतप्तः, ये शब्द आ जाएगा, शोक संतप्तः पहला आएगा, शोक संतप्तः। अब देखिए दूसरा, देखिए 8 का अथवा का, तो वक्तारम अपश्यते व आकर्ण्य मंद्र मेदुरा वाणी, यहाँ पे आएगा वाणी। तीसरा देखिए, हल्दी घाटी कांचन कांचनीयाम शोभाम, यहाँ पे आएगा शोभाम। अब देखिए अगला, यानी अनवद्यानी कर्माणि, बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो बहुवचन ही आएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्टकांतर्गत शब्देषु उपपद विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम्। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक में दिए गए शब्दों के साथ उपपद विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उपपद विभक्ति जोड़नी है, और कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें विभक्ति का प्रयोग करें, और विभक्ति का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर आपको ये भरना है। तो वसुमती रिक्त स्थान दे रखा है, अपि समम न गता, तो एकेन क्या बनेगा, एकेन, केन, एकेन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, रिक्त स्थान हस्तेनैव विसर्जितः, राजन शब्द दे रखा है, तो राजन शब्द से यहाँ पर बनेगा राज्ञा, तृतीय विभक्ति का एक वचन राज्ञा बनेगा। इसी तरह अगला देखिए तीसरा, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, अभिजात शब्द से षष्ठी विभक्ति में अभिजातस्य बनेगा। अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान पृष्ठे हस्तम विन्यस्यन् सन्यासी रूपो गौरसिंह समवोचत, तो इसमें आएगा तद से बनेगा तस्य, क्या बन जाएगा, तस्य, यहाँ पर तस्य शब्द सटीक बैठेगा। अब आप चलते हैं, ये हमारा व्याकरण वाला पोर्शन हल हो जाता है। अब आगे चलते हैं, खंड घ में पठितांश अवबोधनम भाग 1, अर्थात आपकी पाठ्यपुस्तक से आधारित ये प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर एक अधोलिखितम प्रश्न संख्या 10 देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने ये गद्यांश पढ़ा होगा, मैं वीडियो की लंबाई की वजह से इस गद्यांश को नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं पूर्व में पहला गद्यांश बहुत ज़्यादा लंबा था, उसको पढ़ चुका हूँ। तो इसको आप पढ़े भी हैं किताब में, ये अपठित नहीं है, इसलिए इसको पठितांश में आ रखा है, तो यहीं से आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं इसका प्रश्न 10 का। तो एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर दीजिए। बंगदेशाधीश्वरम वत्सराजम कह समाकारितवान, किसने बंगाल के अधीश्वर अर्थात राजा वत्सराज को बुलाया। तो किसने बुलाया था, किसने बुलाया था, मुंजह, किसने बुलाया, मुंजह, उत्तर आ जाएगा मुंजह, मुंजह हो जाएगा इसका उत्तर। भोजो कुत्र हंतव्यः, तो भोजो कुत्र हंतव्यः, इसका उत्तर हो जाएगा भुवनेश्वरी विपिने, एक शब्द में उत्तर देना था। अब इसको देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। राजा निशीथे क्यम किम व्यचिंतयत, तो इसका उत्तर है राजा निशीथे व्यचिंतयत यदि राजलक्ष्मीर भोजकुमारम गमिष्यसि तदा जीवन्नपि मृतः, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न ग, 10 का गा देखिए, निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरतः, निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाकारितवान अस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, समाकारितवान इस शब्द का, इस क्रियापद का कर्तापद कौन है, तो कर्तापद हो जाएगा, यहाँ गद्यांश में आप देखेंगे तो समाकारितवान यहाँ पर है, तो क्या है, अभुक्ता एवं सह, क्या आ जाएगा, सह, इसका कर्तापद कौन सा हो जाएगा, सह हो जाएगा, सह, ये विसर्ग लगाइए, सह बन जाएगा, ठीक है। वने अस्य पदस्य समानार्थी पदम गद्यांशा चित्वा लिखता, तो वने इस पद का समानार्थी शब्द यहाँ पर दे रखा है, क्या, भुवनेश्वरी विपिने, तो विपिने शब्द इसका समानार्थी हो गया। इसी तरह तस्य शिरः अत्र तस्य सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो तस्य शिरः, तस्य किसके लिए प्रयोग किया गया है, भोजस्य, किसके लिए, भोजस्य कृते, ठीक है, भोजस्य, तो ये सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है, भोज के लिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः, निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका प्रश्न संख्या 2 में है, जिसमें कि नाटक है मातुराज्ञा गरियसी। तो ये नाट्यांश आपने पढ़ा और नाट्यांश से आपने प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो एक पदेन उत्तरतः प्रश्न 11 का 1 का देखिए, रोदितव्ये काले
केन धनुर्गृहीतम, तो किसने धनुष पकड़ा, तो धनुष पकड़ा सौमित्रिणा, किसने, सौमित्रिणा, ये उत्तर हो जाएगा सौमित्रिणा। ठीक है, अब देखिए आप, के धनुश्लाघ्या अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा ते धनुश्लाघ्या, ते, ये उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न खा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्य राज्यभ्रंशो भवत उद्योगम जनयति, किसका राज्य उद्योग, कस्य राज्यभ्रंशो भवत उद्योगम जनयति, तो यहाँ पर इसका उत्तर है अस्मद राज्यभ्रंशो भवत उद्योगम जनयति, ये इसका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न गा देखिए, निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरत, निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भवतः पदे का विभक्ति, तो भवतः पदे षष्ठी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। धारयितुम पदे कः प्रत्ययः, धारयितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो धारयितुम में तुमुन प्रत्यय है, ये देखिए तुमुन प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए अगले, सुमित्रा माता पदे समास विग्रहम कुरुत, सुमित्रा माता, इस पद का आपको समास विग्रह करना है। तो सुमित्रा माता यस्य सह, ये इसका विग्रह बन जाएगा। सुमित्रा माता यस्य सह, ये इसका क्या बन जाएगा, समास विग्रह। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 11 को भी यहाँ पर समाहित कर दिया। अब चलते हैं हम प्रश्न 12 की तरफ। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, निम्नलिखित श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आपने श्लोक पढ़ा, प्राची यदा हसति हे प्रियमंदमंदम वायुर्यदा वहति मनजमरंदम या प्रत्यहम किलतताम अतिमाननीयाम शोभाम दधात्युष कांचन कांचनीयाम, का है इसका एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मंद मंदम का हसति, तो प्राची, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्राची। ठीक है, अब देखिए, हल्दी घाटी की दृशीम शोभाम दधाती, हल्दी घाटी की किस तरह की शोभा है, तो कांचन कांचनीयाम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न खा देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वायु कथम वहति, वायु कथम वहति, तो इसका उत्तर आपने देना था वायुर नंदनजम मरंदम वहति। ठीक है, इस तरह से इसका उत्तर हो जाना था। प्रश्न संख्या गा देखिए, मंद मंदम पदम कस्य विशेषणम अस्ति, तो मंद मंद किसका विशेषण है, तो मंद मंद किसका विशेषण हो जाएगा, वायु का, किसका, वायु का। ठीक है, इसी तरह आप आगे देखिए, प्रत्यहम पदे समास नाम लिखत, प्रत्यहम पद का समास विग्रह हो जाएगा क्या, समास नाम हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, अहनि अहनि प्रत्यहम। या इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो या सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त किया गया, हल्दी घाटी के लिए। ठीक है, तो अब प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 में आप देखिए कि निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरत, निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहम न कस्यापि संकेतैः नर्तयितुं पारयामि, एषा पंक्ति कः कम प्रति कथयति, तो यह पंक्ति कौन किसके प्रति कह रही है, तो यह पंक्ति मदालसा अपने सहेली के प्रति कहती है। ठीक है, कुंडला के प्रति, किसके प्रति, कुंडला जो उसकी सहेली है मदालसा की, तो वो कह रही है कुंडला के लिए। ठीक है, अब खा देखिए इसका, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, तो अस्य ग्रंथस्य एषा पंक्ति कस्मात् ग्रंथात् संकलिता, यह पंक्ति किस ग्रंथ से संकलित है, तो किससे है, श्रीमद् भगवद गीता से, किससे, श्रीमद् भगवद गीता से है। ठीक है, अब देखिए आप प्रश्न संख्या अगला, अस्य ग्रंथस्य रचनाकारः कः, तो श्रीमद् भगवद गीता के रचनाकार कौन है, वेद व्यास, कौन है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। अब देखिए आप यहाँ पे प्रश्न संख्या 14, तो प्रश्न संख्या 14 में अगली वीडियो में लेके आता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 15 मिनट का ये वीडियो बन चुका है, तो मैं दूसरे में 14, 15, 16, 17 और 18 इनको लेकर के आता हूँ। धन्यवाद।